हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कनटॉक्स। माय नेम इज़ कनिष्का और आज मैं बात करने वाली हूँ हाउ टू रीड बुक्स इफेक्टिवली। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि हमारे लिए किताबों को पढ़ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें किताबों से क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो इसे शुरू करते हैं। तो ऐसे 4 मेजर बेनिफिट्स होते हैं जो आपको किताबें पढ़ने से मिल सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है नॉलेज एक्सपेंशन। तो इस पॉइंट के साथ एक छोटी सी स्टोरी है कि जब मैंने किताबें पढ़ना शुरू की थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थी कि लोग जो है इतना ज़्यादा नॉन फिक्शनल बुक को रेकमेंड क्यों करते हैं। ऐसा क्या है इन बुक्स में कि लोग कहते हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। और जब मैंने इन नॉन फिक्शनल बुक्स को पढ़ना शुरू किया तब मुझे ये बात समझ आई कि ये बुक्स आपको नए नए पर्सपेक्टिव देती है, यानी आपकी लाइफ के अलग अलग चीज़ों को देखने का एक नया नज़रिया देती है। इसकी हेल्प से आप नए नए टॉपिक्स के बारे में भी जानते हैं। इसलिए बताऊं तो इन बुक से आपको लाइफ के काफ़ी सारे सॉल्यूशन भी मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इम्प्रूव वोकैबुलरी। आज भी जब मैं बुक पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो मैं अपने पास एक छोटी सी डिक्शनरी ज़रूर रखती हूँ। जब भी कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आता है तो उसी वक्त डिक्शनरी में से देखकर हिंदी में मीनिंग लिख लेती हूँ। वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप नए शब्दों को सीखें। इंस्टेड वो आप नए शब्द सीख रहे हैं, उनको किस तरीके से सेंटेंस में आपको यूज़ करना है ये भी सीखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तरीके से जो बुक्स होती है इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो वो है मेंटल स्टिमुलेशन। हम सब जानते हैं कि बॉडी को स्ट्रॉन्ग और एक्टिव बनाने के लिए एक्सरसाइज करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रीडिंग करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि रीडिंग और राइटिंग ब्रेन की एक्सरसाइज होती है जो आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, कंसंट्रेशन लेवल को और ज़्यादा बेहतर करती है और क्रिटिकल थिंकिंग को भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इम्प्रूव्ड स्लीप। लोग कहते हैं कि वो सोने से पहले रीडिंग करना पसंद करते हैं क्योंकि रीडिंग उनके माइंड को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स कर देती है और रीडिंग एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है स्क्रीन देखने की बजाय। अगर आपको सोने में प्रॉब्लम होती है तो एक बार रात को सोने से पहले रीडिंग करना ज़रूर ट्राई करें और देखिए कि क्या ये आपको इसमें हेल्प करती है या नहीं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं ज़्यादातर रीडिंग दिन में ही करती हूँ, यानी सुबह सबसे पहले, और रात को सोने से पहले मैं जर्नलिंग करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आप अपने रीडिंग टाइम को अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बेनिफिट समझने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि बुक्स को सही तरीके से पढ़ना कैसे चाहिए ताकि हमें इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। 5 मेजर पॉइंट है जिनकी हेल्प से आप बुक्स को इफ़ेक्टिवली रीड करना सीख जाएंगे। सबसे पहले आता है क्रिएट द रीडिंग एनवायरनमेंट। ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप एक कंफर्टेबल और शांत जगह चुनें रीडिंग करने के लिए ताकि आपका सारा फोकस रीडिंग करने पर हो और आप इजीली डिस्ट्रैक्ट ना हो सकें। रीडिंग करते समय आप अपने स्मार्टफोन को किसी दूसरे रूम में रख दें या फिर उसे एरोप्लेन मोड पर शिफ्ट कर दीजिए। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, चूज़ द राइट बुक। बुक को शुरू करने से पहले खुद से ये सवाल ज़रूर पूछें कि आप इस किताब को क्यों पढ़ रहे हो। को पढ़ने के काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि बुक आपके इंटरेस्ट बेस्ड है, फिर किसी गोल को अचीव करने के लिए आप इस बुक को पढ़ रहे हो, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए इस बुक को आप पढ़ रहे हैं, और भी काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। एक बार ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछें क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछने से आप एक सही बुक को चूज़ करते हैं और काफ़ी फोकस के साथ भी पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट आता है बी कंसिस्टेंट। के अंदर ये एक आदत सी होती है कि हम बुक्स को तभी पढ़ते हैं जब हमारा मन करता है, जिसकी वजह से हम उस बुक को ख़त्म नहीं कर पाते हैं। तो फिर हम या तो उसे छोड़ देते हैं या बस इसी रिग्रेट में रह जाते हैं कि पता नहीं कि इस बुक को कब और कैसे ख़त्म करेंगे। या फिर हम कुछ ऐसे गोल्स सेट कर देते हैं जैसे कि हमें इस मंथ में इतनी बुक्स पढ़नी है, जिसकी वजह से मेरा ध्यान बुक्स को समझने में कम और उन्हें फिनिश करने में ज़्यादा रहता है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो डेली 10 पेजेस को रीड करने का गोल सेट करें। नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग एक ऐसा गोल सेट कर सकते हैं जिसे आप डेली इजीली अचीव कर सकते हैं। जैसे आपकी पढ़ने की स्पीड बढ़ती जाए वैसे वैसे आप अपने गोल को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपने पहले 10 पेजेस रीड करने का गोल बना रखा था तो आप उसे शिफ्ट करके 20 पर जा सकते हैं। देन 20 के बाद सीधा 30 मिनट्स तक रीड करने का गोल सेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने गोल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। पॉइंट की बात करते हैं तो वो है स्किमिंग। स्किमिंग एक तरीका होता है जिससे आप बुक्स के सिर्फ उन चैप्टर्स को पढ़ते हो जो आपको उस वक्त काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे होते हैं। हमारे अंदर ये एक बिलीफ है कि हम बुक्स के नेक्स्ट चैप्टर तब तक नहीं पढ़ते हैं जब तक उससे प्रीवियस चैप्टर को हम पूरी तरीके से अच्छे से फिनिश ना कर दें। लेकिन काफ़ी सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि बुक्स के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं या फिर चैप्टर्स के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं से रिलेटेड उनके पास ऑलरेडी या तो नॉलेज होती है या फिर अभी वो उनके लिए हेल्पफुल नहीं होता है, इसलिए वो उसे स्किप कर देते हैं और उन पार्ट्स को पढ़ते हैं जो उनके लिए उस वक्त काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
ये बुक के अंदर के जो आपको यूज़फुल चैप्टर्स या पार्ट्स नहीं लगते हैं तो उन्हें स्किप करने में बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करें। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो है अवॉइड स्पीड रीडिंग। आपको पढ़ते समय हमेशा इस बात को याद रखना है कि आपका गोल बुक्स को फिनिश करना नहीं, इंस्टेड उन्हें समझना है। को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे माइंड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो काफ़ी फाइनाइट होती है और जो बुक्स होती है हमें एक अच्छा पर्सपेक्टिव देती है, हमें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एक नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसमें ऐसे काफ़ी सारे सॉल्यूशन होते हैं जिन्हें आप अपनी रियल लाइफ के अंदर भी एक्चुअली में अप्लाई कर सकते हैं। इवन जब मैंने भी एटॉमिक हैबिट्स पढ़ना शुरू की थी तो उसके अंदर काफ़ी सारी नई हैबिट्स को ऐड करने के लिए डिफरेंट ट्रिक्स होती थी जिनको मैं एक्चुअली में अप्लाई करती थी एंड आई रियली इन्जॉयड इट। इसलिए बुक्स को हमेशा रिलैक्स होकर पढ़िए और उसमें जो बातें आपको यूज़फुल लगे उन्हें अपनी लाइफ में भी अप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करें। नेक्स्ट बोनस पॉइंट की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब आते हैं बोनस पॉइंट के ऊपर, है मेक अ लिस्ट ऑफ बुक्स। अपने पास ये लिस्ट ज़रूर बनाएं जिसमें आप ये लिखें कि आपने कौन सी बुक्स पढ़ ली हैं, कौन सी बुक्स आप अभी करंटली पढ़ रहे हैं और कौन सी बुक्स आप आगे पढ़ना चाहोगे। बेहतर होगा कि आप अपने किसी ऐप के अंदर इस लिस्ट को प्रिपेयर करें। अगर मैं अपने बताऊं तो मैं नोशन का इस्तेमाल करती हूं, आप किसी और ऐप के अंदर भी बुक की इस लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप हमेशा अवेयर रहते हैं कि आप कितनी बुक्स पढ़ चुके हैं, जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है। साथ ही आपको इस बात की भी अवेयरनेस रहती है कि कौन सी बुक्स जो है आप अब नेक्स्ट पढ़ना चाहोगे। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो अभी जल्दी से उस पर क्लिक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।